नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंद 24 टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा तिवारी। अब चलते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बताते चले कि किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आरसी पांडे जी ने आज मड़ियाहू में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने सवाल किया कि क्या लोकतंत्र में एक उद्योगपति से सवाल पूछना भारत पर हमला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछे थे, आपके माध्यम से वही सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अडानी की कंपनियां में जिन सेल कंपनियों द्वारा 20,000 करोड़ का निवेश किया गया है, वह कंपनियां किसकी हैं, जबकि कंपनियों के शेयर लगातार 60% गिर चुके हैं। तब हमारे एसबीआई, एलआईसी का पैसा अडानी की कंपनियों में लगाया जा रहा था। यह बड़े सवाल हैं जिनका जवाब भाजपा सरकार को देना होगा। हमारा देश प्रजातंत्र देश है। हमने आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है और कुर्बानियां दी हैं। अगर लोकतंत्र पर खतरा होगा तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब हम सवाल अडानी से करते हैं तो भाजपा की सरकार क्यों परेशान हो जाती है। भाजपा की अडानी से क्या रिश्ता है। प्रदेश महासचिव किसान कांग्रेस महेंद्र बेनबंशी, जिला सचिव बेलाल अहमद, ब्लॉक अध्यक्ष विनय शुक्ला, आनंद सेठ, तालुकदार दुबे, गंगा प्रसाद दुबे, शैलेंद्र गौतम आदि लोग उपस्थित रहे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके मेरे मड़ियाहू के सारे पत्र प्रतिनिधि, संवाददाता और पत्रकार हमारे प्रेस वार्ता में शामिल हुए। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आप लोगों के बीच में आने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो साफ साफ है कि आज भारत में लोकतंत्र खतरे में है। जैसा आप सबको पता है, देश के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को एक ऐसे मामले में सजा करा दिया गया जो मामला बनता ही नहीं था। सजा कराना चलिए न्यायालय का मामला था, न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन सजा के बाद उनकी सदस्यता को समाप्त कर देना, तत्काल 24 घंटे के अंदर उन्हें घर से खाली कराने की नोटिस दे देना, इन सारी बातों को लेकर के आज हम पत्रकार की अदालत में आए, पत्रकार के लोगों के बीच में आए हैं। क्योंकि सदन के अंदर जैसे विपक्ष बोलने के लिए खड़ा होता है, वैसे संसद का माइक म्यूट कर दिया जाता है, हमारी आवाज़ वहाँ नहीं सुनी जाती। तो हम लोगों ने सोचा कि जब सरकार नहीं सुन रही है तो पत्र प्रतिनिधियों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, और वो चैनल्स के माध्यम से जो देशभक्त चैनल है, उनके माध्यम से हम अपनी बात रखें। राहुल जी का दोष क्या था। राहुल जी कोई अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। राहुल जी जो लड़ रहे थे, उन्होंने सदन के अंदर भारत जोड़ो यात्रा से आए, उन्होंने पूरी भारत को नज़दीक से देखा और सदन में उन्होंने 3 सवाल उठाए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक चीज़ हमें ये बताइए कि सारे के सारे देश के संसाधन एक ही उद्योगपति को मिले, वो क्या रिश्ता है उनका आपके साथ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अडानी जी के पास मॉरिशस से 20,000 करोड़ रुपए आए सेल कंपनियों में, किसके हैं, कहाँ से आए हैं। मोदी जी जब भी सरकारी विदेश यात्राओं में जाते थे तो उनके साथ अडानी जी जाते थे, किस अधिकार से जाया करते थे। और अगर अडानी जी जाते थे तो मोदी जी ने उनको उन देशों में कितने ठीके दिलवाए। ये सब चीज़ें देश से जुड़ा हुआ था, देश के अर्थ से जुड़ा हुआ था। वो बात राहुल जी सदन में उठाना चाहते थे कि राहुल जी को नहीं सुना गया, सदन का माइक म्यूट कर दिया। और आपको अच्छी तरह पता है कि उनकी इन बातों को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया कि आने वाले देश का भविष्य अगर से जानना चाहे कि राहुल गांधी ने क्या कहा था जब देश लूट रहा था, जब देश झंझावात में झेल रहा था, जब आर्थिक रूप से देश खोखला हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे। तो कार्रवाई में भी नहीं कह सकते कि राहुल जी ने ये कहा था। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम सारे लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने तय किया हम आपके बीच जाएं, मोदी सरकार को देना पड़ेगा। आपका मुख्य सवाल क्या है? हमारा सबसे मुख्य सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी और गौतम अडानी के बीच का रिश्ता क्या है, ये राहुल जी जानना चाहते हैं। राहुल जी मतलब कांग्रेस के विपक्ष के नेता जानना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल ये है, आखिर एक ही उद्योगपति को क्यों, और भी देश के उद्योगपति हैं उन्हें क्यों नहीं। 20,000 करोड़ सेल कंपनियों में इन्होंने लगा दिया, शेयर लुढ़क गए। एलआईसी का पैसा, एसबीआई का पैसा इन्होंने अडानी जी को दे दिया, फिर भी ये घाटे में जा रहे हैं, फिर भी ये लुढ़क रहे हैं। अगर अडानी जी एकदम लुढ़क गए तो हिंदुस्तान का क्या होगा। सेल उनके पास है, वेल उनके पास है, सारी इंडस्ट्रीज की सारी व्यवस्था उनके पास है। नवरत्न कंपनियां जो भारत में मुनाफे में चल रही थी, घाटे में क्यों आ गई हैं। यही सारे सवाल हैं।
आपका कहना है कि हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, तो जनता से क्या मांग चाहते हैं? हम जनता से चाहते हैं कि जो सवाल राहुल जी ने प्रधानमंत्री जी से किया वह सवाल अब जनता करे, क्योंकि वो राहुल जी को जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। चाहते हैं कि जनता उनसे सवाल करे, जनता उनसे पूछे कि देश का पैसा आप एक ही व्यक्ति को क्यों लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है 2024 में इसका जवाब जनता देगी उनको? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि जनता को बहुत दिन गुमराह नहीं किया जा सकता, जनता को बहुत दिन धर्म की घूंटी में नहीं रखा जा सकता, जनता को बहुत दिन तक भरमाया नहीं जा सकता है। जनता की अदालत है, फैसला लेती है, बहुत सोच समझ करके फैसला लेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के मद में जो प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं वो मद दूर कर देगी। सर, ये कोर्ट द्वारा सुनाया गया फैसला था, उसके बाद आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? इसके पहले क्यों आपने नहीं रखा? आपका बहुत अच्छा सवाल है। न्यायालय का मैं, मेरी पार्टी, मेरे नेता पूर्ण सम्मान करते हैं, लेकिन वो मामला ऐसा है कि जिस मामले को किसी एक भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाता है, 2019 में कर्नाटक में मामला हुआ था। कर्नाटक में का मामला सूरत के कोर्ट में साजिशन वहाँ किया गया, सूरत की कोर्ट में दाखिल किया गया है। इसके लिए वकील लोग आपको बताएंगे जो कानून के अच्छे जानकार हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि नहीं होना चाहिए। दूसरा, न्यायालय में जिस आदमी ने मुकदमा किया था, तथाकथित मोदी नाम का आदमी, प्रदेश मोदी, तथाकथित कह रहा हूँ, ये पिछड़ा पिछड़ा कह रहे हैं कि पिछड़ों का अपमान किया प्रधानमंत्री, पिछड़ों का विषय में कोई भी मोदी पिछड़ा नहीं है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन और मोदी पिछड़े नहीं हैं, जैसा जांच में समझ में आ गया। और उसने स्टे ले रखा था कि भैया आप जाने दीजिए, लेकिन जिस दिन संसद के अंदर राहुल जी ने सवाल उठाए कि आपका और अडानी का रिश्ता क्या है, ठीक उसी के 2 दिन के बाद कोर्ट खोल दिया, ये केस